हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली पुलिस ने गिरोह बनाकर जमीनों का घोरक धंधा करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि कोतवाली क्षेत्र की टिहरी विस्थापित कॉलोनी निवासी सोमदत्त ने रुड़की निवासी शमशाद मुस्तकीम अजीम अहमद अजीम की पत्नी व रियासत के विरुद्ध जमीन बेचने के नाम पर सोमपाल से 29,05,000 रुपए हड़पने व घर में घुसकर मारपीट, गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने के संबंध में सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। मुकदमे की जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली नामजद कराए गए आरोपियों का एक गैंग है जिसका उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश में अपना नेटवर्क है। ये लोग योजना बनाकर सीधे साधे लोगों को अपने जाल में फंसाकर पैसों की ठगी करते हैं। घटना के खुलासे में लगी पुलिस टीम ने इस गैंग के सदस्यों में से 3 सदस्यों को उनके निवास स्थानों से दर्ज मुकदमे में आधार पर गिरफ्तार कर लिया। इनके पास 2 लाख रुपए व जाली दस्तावेज भी बरामद हुए। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि इस गैंग सदस्य भोले भाले लोगों को जमीन खरीदने बेचने में ज्यादा मुनाफा दिलाने के नाम पर जालसाजी कर रकम हड़प लेते थे। गैंग में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर गैंग की महिला सदस्यों सहित फरार अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। वादी है सोमदत्त जी जो टिहरी विस्थापित कॉलोनी में रहते हैं और इनके द्वारा थाना रानीपुर पर शिकायत दी गई थी कि उनको एक प्लॉट जो सस्ते दामों में मिल रहा है इस पर उसमें पार्टनरशिप में लेने के कारण अच्छा मुनाफे का लालच दिया गया था। क्योंकि हर व्यक्ति जो है कहीं कोई सस्ती चीज़ मिलती है तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर देता है और झांसे में आकर उनको ले लिया गया कि इतने पैसे नहीं, लेकिन उनसे 29 लाख रुपए तो लगवा दिए उसमें। बाकी पैसे बताया गया कि पार्टनरशिप में अन्य लोग भी लगाएंगे और जब महंगे दामों पर बिकेगा तो उसका शेयर सबको मिल जाएगा। क्योंकि इस तरह की घटनाओं की शिकायत पूर्व में भी कुछ आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि ऐसे गैंग है जो अभी जो ट्रैकडाउन हुआ है उस वो भी सक्रिय है। अब भी देखा गया कि देहात में भी ऐसे है कि लोगों से पैसे उसमें इन्वेस्ट करवा देते हैं पार्टनरशिप में और बाद में जब रजिस्ट्री का टाइम होता है तो जो पार्टनर्स होते हैं वो किन्हीं कारणों से उसमें कहते हैं कि वो रजिस्ट्री का मतलब वो अपने हिस्से का नहीं दे पा रहे हैं और वो रजिस्ट्री कराने में आगे सक्षम नहीं है, इसलिए वो जो पूरी डीड है वो ख़त्म हो जाती है और जो इसमें शरीफ व्यक्ति होता है उसका पैसा डूब जाता है। कानूनी रूप से इसमें काफ़ी दिक्कत आती है उसको साबित करने में कि बाकी लोग इसमें मिले हुए थे। तो इस बार जब ये सोमदत्त जी ने मुकदमा लिखा है तो उसकी विवेचना अलग से हमने सीआईओ यूनिट को दी थी इसमें कि उसको गहराई से जांच करें। तो एक गैंग प्रकाश में है जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, पुरुष भी हैं इसमें काफ़ी, और जो सब आपस में मिले हुए हैं लेकिन ऐसा प्रेजेंट करा जाता है खरीद की बेचने वाला कोई अन्य है और पार्टनरशिप के लिए कोई अन्य आता है और महिलाएं भी रहती हैं जो बात करके कन्विंस करती है। तो इसमें 3 लोग की गिरफ्तारी हुई जिसमें एक मेरठ के हैं और 2 लोग यहीं हरिद्वार के रहने वाले हैं जो रुड़की और भगवानपुर क्षेत्र के हैं। साथ ही साथ इस गैंग में महिलाओं की भी संलिप्तता प्रथम दृष्टया आई है जिसमें वो लोग भी डील कराने में और उसको करने में लोगों को कन्विंस करते हैं। अन्य शिकायतें भी इस गैंग के बारे में पता चला कि उन्होंने अन्य रुड़की और देहात क्षेत्र में भी कुछ लोगों से इस तरह से पार्टनरशिप डीड पर कार्य किया। तो उनकी वादी को विक्टिम को खोजा जा रहा है और अगर उनकी भी कोई शिकायत आती है तो उस पर भी तत्काल कार्रवाई की जाएगी। बात लालच की नहीं, देखिए जब किसी के पास अगर कोई अच्छा ऑफर लेके आता है, कोई इसका किसी माध्यम से आता है, उसको लगता है कि कहीं कुछ पैसे इन्वेस्ट करके उसमें कुछ फ़ायदा हो जाएगा तो जनरली लोग जो सीधे साधे होते हैं उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। मैंने इसीलिए बताया कि जो ऐसे सीधे साधे लोग हैं तो उनको ही बहला फुसलाकर उनको थोड़ा सा प्रलोभन देकर इन्वेस्टमेंट करने के नाम पर वो ऐसे पैसे लगवा देते हैं। तो वैसे तो आपको हमेशा थोक बजा कर देख लेना चाहिए कि क्यों कोई सस्ता चीज़ ज़मीन क्यों बेचेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब गैंग इस तरह का सक्रिय होता है, जैसे मैंने बताया इस गैंग में महिलाएं भी हैं, अन्य लोग भी हैं, तो इस तरह की स्टोरी क्रिएट की जाती है जहाँ पर व्यक्ति कहीं ना कहीं झांसे में फंस जाता है।